हेलो फ्रेंड्स, आज की बदलती जीवन शैली की एक नई बीमारी है, वो है पाँव में सूजन आना। ये समस्या प्रतिदिन बढ़ गई है और कभी कभी तो पाँव में सूजन लंबे समय तक आती है और कम हो जाती है। मुझे भी कभी लंबे समय तक गाड़ी में ट्रेवल करना रहा, प्रवास करना रहा तो पाँव में सूजन आ जाती है। और जब भी मैं ऐसे में रात को सोती हूँ और पाँव के नीचे तकिए रख लेती हूँ तो ये सूजन सवेरे तक कम भी हो जाती है। लेकिन पाँव की सूजन की वजह से पाँव में भारी होना और दर्द होना एक तकलीफ की बात होती है, लेकिन कभी कभी पाँव में सूजन कभी गंभीर बीमारी का एक संकेत भी देती है। तो चलिए आज की वीडियो में समझ लेते हैं वो कौन सी गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से पाँव में सूजन आ सकती है, इसका निदान कैसे करना चाहिए और क्या प्रोटेक्शन, क्या सावधानी हमने बरतना चाहिए। सबसे डेंजरस बीमारी मैं समझती हूँ वो है पाँव में सूजन आना, मतलब डीवीटी, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। और इसकी वजह होती है लंबे समय तक पाँव को एक ही पोजीशन में रखना, या ब्लड आपका गाढ़ा रहना, या कोई हेरिडिटरी कारण या कोई ट्रॉमा। इसमें बहुत बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि उन्हें शायद फ्रैक्चर हो गया है, क्योंकि ये सूजन और दर्द थोड़े से जल्दी से हो जाता है, 1-2 दिन में ही हो जाता है। बहुत बार पेशेंट हड्डी के डॉक्टर के पास भी जाता है, पाँव में सूजन रहती है, लालपना रह सकता है और दर्द रहता है। डॉपलर होने के बाद इसका निदान होता है और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये रक्त की गुठली, ये ब्लड का क्लॉट लंग्स में और हार्ट में जाकर डैमेज कर सकता है और लंग्स का बड़ा अटैक भी आ सकता है, दम भी हो सकता है। तो इसकी तुरंत जांच करके, एडमिट करके खून पतला होने की दवाई लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो डीवीटी यानी पाँव की नसों की जांच की ब्लॉकेज। नंबर 2 होता है किडनी फेलियर या किडनी में से प्रोटीन का लॉस होना। किडनी की बीमारी बहुत बार पता भी नहीं चलती है। इसके लक्षण हो सकते हैं चेहरे पे सूजन आना, भूख नहीं लगना, थकावट होना, खून की कमी और पाँव में सूजन। तो जब भी आप ऐसे पेशेंट से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि पेशाब कमी होती है या फिर पेशाब में झाग सा बनता है। इसकी टेस्टिंग के लिए डेफिनेटली रीनल फंक्शन टेस्ट ब्लड में किया जाता है और यूरिन का टेस्टिंग किया जाता है। और कभी कभी हम 24 घंटे का पेशाब जमा करने का बोलते हैं, जिससे ये पता चले कि आपके पेशाब के माध्यम से प्रोटीन कितना बॉडी से बाहर फेंका जा रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बीमारी होती है वो है हार्ट फेलियर। यस, हार्ट फेलियर भी एक कारण होता है जिससे पाँव में सूजन आ सकती है। हार्ट फेलियर में आपको दम लग सकता है, खांसी आ सकती है, रात को सोने के बाद नींद में से उठना पड़ता है और दम हो सकता है, या खांसी भी आ सकती है। और चलने के बाद दम होना या छाती भर के आना, धड़धड़ होना, इसके लक्षण होते हैं। पसीना आना, थकावट होना। तो जब भी आपको ऐसा लक्षण लगे तो आपने ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी करके हार्ट का पंपिंग देख लेना चाहिए। फिर एक इम्पॉर्टेंट बीमारी होती है लीवर का फेलियर। लीवर फेलियर मतलब जिसे हम लीवर सिरोसिस बोलते हैं। उसकी वजह या तो शराब पीना, या बहुत ज़्यादा मोटापा, या वायरल इन्फेक्शन और कुछ गठिया जैसे रोग। तो इसमें पेट भी फूल सकता है, भूख नहीं लग सकती है और खुजली आ सकती है, पीलिया हो सकता है और पाँव में सूजन। इसका निदान सोनोग्राफी और लीवर फंक्शन टेस्ट के द्वारा किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं सेलुलाइटिस, मतलब पाँव में चमड़ी का इन्फेक्शन, जिसमें चमड़ी लाल हो सकती है और पाँव में सूजन आ सकती है। वैसे ही यूरिक एसिड या गठिया, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी पाँव के जोड़ों में सूजन आ सकती है। वैसे ही नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से भी बहुत कॉमनली पाँव में सूजन बनी रहती है। और प्रेगनेंसी और मोटापा भी एक इसकी वजह है, जिसमें बगैर बीमारी के भी, बड़ी बीमारी के भी सूजन आ सकती है। तो बहुत बार हम एक चीज़ मिस कर सकते हैं, वो है अम्लोडिपिन। अम्लोडिपिन एक ब्लड प्रेशर की एक कम करने की एक इम्पॉर्टेंट दवाई है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। कभी कभार अम्लोडिपिन के वजह से भी पाँव में सूजन आ सकती है। ऐसी कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को बता के अम्लोडिपिन के बजाय दूसरा मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, जिससे पाँव में सूजन आपकी कम हो सकती है। और तो और ये सब कारण का आपने निदान कर लिया, मतलब हार्ट की जांच, लीवर की जांच, किडनी की जांच, और इसके बाद बचता है खून की कमी और सीरम में प्रोटीन की कमी भी एक पाँव में सूजन की एक वजह हो सकती है, और कभी कभी थायराइड की बीमारी। सभी आपने टेस्टिंग कर ली और पाँव में सूजन के कोई भी आपको कारण समझ में नहीं आए तो आप अलर्ट हो जाइए। इसका मतलब है कि आपको बहुत सारा वजन कम करने की ज़रूरत है, या पाँव की स्पेशल एक्सरसाइज करना चाहिए जिसको हम काफ मसल एक्सरसाइज बोलते हैं, या काफ रेज। तो आने वाले वीडियो में ज़रूर काफ रेज का मैं एक्सरसाइज डालूंगी। तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के, नमक कम खा के आप अपना पाँव का सूजन कंट्रोल में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।